गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है यदि उस गुड्स की टोटल वैल्यू 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर जाती है। अब ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको चाहिए इनवॉइस या फिर डिलीवरी चालान। तो डिलीवरी चालान के थ्रू आप ई वे बिल को कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो डिलीवरी चालान आपको कुछ केसेस में ही जनरेट करना होता है। तो यदि आप गुड्स को जॉब और पर्पस के लिए सेंड कर रहे हैं या फिर किसी एग्जीबिशन या फिर फेयर में उसको आप ले जा रहे हैं या फिर किसी कस्टमर को आप सैंपल बेसिस पे आप उस गुड्स को दे रहे हैं या फिर रिपेयर या टेस्टिंग के लिए उस गुड्स को आप सेंड कर रहे हैं या फिर आपके बिजनेस की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और एक ही जीएसटी नंबर पे वो ब्रांचेस रजिस्टर्ड हैं। अब वो ब्रांचेस आपकी इंट्रा स्टेट भी हो सकती हैं या फिर इंटर स्टेट भी हो सकती हैं। तो आप ब्रांच के बीच में यदि कोई भी स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट के केस में देखिए रूल अलग है। जैसे मान लीजिए कि आपने सेम जीएसटी नंबर पे सारे ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उस केस में आप यदि स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्रांच से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान जनरेट करना होता है। तो 50,000 रुपीज़ के ऊपर यदि गुड्स की वैल्यू जो आपकी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल उस केस में जनरेट करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन इंटर स्टेट के केस में थोड़ा सा रूल्स अलग है। अब इंटर स्टेट में यदि आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं तो आपको हर एक ब्रांच के लिए अलग से जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और दूसरा ये है कि आपका इंट्रा स्टेट भी यदि सारे ब्रांचेस हैं और आपने अलग अलग जीएसटी नंबर ले रखा है तो उस केस में आपको डिलीवरी चालान का यूज़ करके गुड्स नहीं भेजना है, आपको जनरेट करना है टैक्स इनवाइस। और यदि उस गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी है। अब जो गुड्स आपने सेंड किया हुआ है, चाहे वो जॉब वर्क हो, ब्रांच को ट्रांसफ़र किया हो या फिर रिपेयर एंड टेस्टिंग के लिए फेयर एग्जीबिशंस में, अब वो गुड्स जब वापस आते हैं तो इन सब केसेस में डिलीवरी चालान के आधार पे यदि ई वे बिल जनरेट करना है तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ई वे बिल में जो वैल्यू वाला सेक्शन होता है उसमें हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आइटम डिटेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी पड़ती हैं, जैसे एचएसएन कोड आपको डालना कंपलसरी है, प्रोडक्ट का नाम डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, क्वांटिटी यूनिट्स डाल दीजिए और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी चालान के थ्रू जब गुड्स को आप सेंड करते हैं तो ये सप्लाई नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी है? यदि आप ट्रेडर हो तो आपने जो भी परचेस कर रखा है जिस भी प्राइस पर, वो प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर दो। यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो जीएसटी वाला कॉलम है, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वाला जो कॉलम, ये कंपलसरी नहीं। तो डिलीवरी चालान के केस में आप यहाँ पे जीरो इंटर करके भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें।